हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो सीरीज में हम सीखने वाले हैं मोंगोडीबी डेटाबेस को, जो कि आज के टाइम पे बहुत पॉपुलर है और मोस्टली जो है रिएक्ट के साथ में या फिर मर्ज स्टैक मीन स्टैक का कंसेप्ट अगर आपने सुना होगा तो उसके साथ में बहुत वाइडली यूज हो रहा है। तो इस वीडियो सीरीज में हम कवर करेंगे मोंगोडीबी डेटाबेस हम कैसे यूज कर सकते हैं, मोंगूस पैकेज क्या है उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, और नेक्स्ट जो है हम नोड जेएस की सीरीज देखेंगे तो उसमें सारे क्रड ऑपरेशन देखेंगे मोंगोडीबी के साथ। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं मोंगोडीबी है क्या। मगर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, यूजफुल लगे तो ज़रूर शेयर करें। और साथ ही में आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और यूजफुल ट्यूटोरियल्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर मोंगोडीबी एक्चुअल में है क्या। मोंगोडीबी क्या है? नो सीक्वल डेटाबेस है। देखिए दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, एक तो सीक्वल होता है या फिर नो सीक्वल। अब सीक्वल में क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, जैसे कि अगर आपने सुना होगा ओरेकल, माई सीक्वल या फिर एसक्यूएल सर्वर। तो ये सारे क्या करते हैं, टेबल एंड रोज की फॉर्मेट में, देखिए यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ, टेबल्स एंड रो की फॉर्मेट में जो है डेटा को सेव करते हैं। अब नो सीक्वल क्या है, ये टोटली डिफरेंट है। अब ये ऐसे काम नहीं करता, यहाँ पर हमारे पास कलेक्शन होते हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ये जेसन के फॉर्मेट में हमारे डेटा को जो है स्टोर करता है। सो आई होप आपने सुना होगा जेसन के बारे में। तो मोंगोडीबी क्या करता है, नो सीक्वल का इस्तेमाल करता है। नो सीक्वल के अंदर क्या होता है, हमारे पास डेटा जो है वो जेसन फॉर्मेट में सेव होता है। एक्चुअल में बेसन होता है लेकिन हम उसे जेसन कहते हैं, जेसन डेटा। जैसे कि उसके अंदर हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट्स एंड एरे। आपने कुछ इस तरीके से सिंटैक्स देखा होगा ना, ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रहा एरे। तो इस किस्म से जो है हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो चांसेस है कि आपको ऑलरेडी आधे से ज्यादा मोंगोडीबी आता है। हालांकि आपने नहीं भी देखा होगा तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कैसे मोंगोडीबी काम करता है। वेरएज एसक्यूएल की बात करें हम तो ये थोड़ा डिफरेंट होता है, इसको आपको समझना पड़ता है। इसके अंदर क्या होता है, आरडीबीएमएस होता है। देखिए आरडीबीएमएस का मतलब क्या है, यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस। इसके अंदर क्या होती है, हम क्या करते हैं, प्राइवेट की और फॉरेन की जो है यूज करते हैं डेटाबेस को लिंक करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक डेटाबेस है प्रोडक्ट्स के लिए और दूसरा है उसके अंदर कैटेगरीज का। अब कैटेगरीज और प्रोडक्ट को मुझे लिंक करना है तो मैं क्या करूंगा, प्राइमरी की और फॉरेन की मदद से जो है यहाँ पर रिलेशनशिप फॉर्म करूंगा। लेकिन नो सीक्वल डेटाबेस में ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा डेटा इस जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिख देते हैं और इसी के अंदर से जो है हम रिलेशनशिप भी जो है क्रिएट करते हैं। आरडीबीएमएस जो है सपोर्ट नहीं करता नो सीक्वल में। इसके लिए दूसरे मेथड्स हैं जिनकी मदद से हम जो है सेम आरडीबीएमएस की तरह जो है यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब नो सीक्वल का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पर देखिए ये एक तो जेसन यूज कर रहा है और ऊपर से क्या है, ये लाइट वेट है। अब लाइट वेट का मतलब क्या है कि ये कम से कम केबी लेता है, क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट है। अगर आपने नॉर्मली भी देखा होगा जेसन फाइल तो वो केबीज में होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर हमारा काफी सारा डेटा जो है बच जाता है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो वहां पर जो है ज्यादा हमको डेटा लगता है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, टेबल एंड रोज की फॉर्मेट में जो है डेटा सेव हो रहा है। तो अगर आपके पास बड़ा डेटा है यानी कि लार्ज डेटाबेस है तो आप जो है नो सीक्वल डेटाबेस के साथ में जा सकते हैं। तो इससे काफी आपका मेमोरी बचेगा। और देखिए मेमोरी की काफी वैल्यू होती है, क्योंकि मेमोरी के बेसिस पे ही हमारे पास जो है एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मैटर करती है। इसलिए क्या है, नो सीक्वल डेटाबेस जो है ये फास्टर है। फास्टर का मतलब क्या है, यहाँ पर लाइट वेट है इसीलिए फास्टर है। नो सीक्वल क्या है, यहाँ पर लाइट वेट है, कम केबी लेता है, कम साइज लेता है, इसलिए क्या है इसकी परफॉर्मेंस जो है फास्ट हो जाती है। क्योंकि इसको क्या करना है, सिंपली एक ऑब्जेक्ट के अंदर से जो है वैल्यूज को जो है एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पर सीक्वल में टेबल एंड रोज में से इसको डेटा फेच करा के लाना पड़ता है। तो देखिए इसका प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है अगर हम जेसन की मदद से करते हैं, क्योंकि फास्ट एग्जीक्यूशन होता है इसका। सिंपल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है और उसमें से वैल्यूज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर नो सीक्वल इस वजह से जो है फास्टर हो जाता है एसक्यूएल के मुकाबले। और अगर हम इसके डेटा टाइप्स की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा टाइप्स। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट सभी ने पढ़ी होंगी तो उसमें क्या करते हैं हम नॉर्मली क्या यूज करते हैं, एक तो नल वैल्यू आपने देखा होगा, फिर उसके बाद में आपने जो है बुलियन वैल्यूज देखा होगा। ट्रू एंड फॉल्स की जो वैल्यूज होती है उसे हम बुलियन वैल्यूज कहते हैं, तो वो भी आपने देखा होगा। तो हम सेम जो डेटा टाइप्स है ना जावास्क्रिप्ट में जो यूज करते हैं उसी को हम जो है यहाँ पर मोंगोडीबी डेटाबेस में यूज कर सकते हैं। यूज कर सकते हैं मतलब यूज ही करना है हमको। जैसे कि स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं हम, फिर नंबर के लिए हम जो है नंबर लिख सकते हैं। इंटीजर हमको ऐसा कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, नंबर लिख लिया, अब उसके अंदर कुछ भी नंबर हम ऐड कर सकते हैं।
इसी तरीके से रिजेक्स भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत पावरफुल फीचर है रिजेक्स का। रेगुलर एक्सप्रेशन हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं इस डेटा टाइप में। और भी बहुत सारे इसके अंदर जैसे कि एरे और ऑब्जेक्ट, तो आप सभी को पता है बेसिक फीचर है ये तो एरे एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो यहाँ पर इस तरीके से आप जो है डेटा टाइप्स यूज कर सकते हैं। तो इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर जो है डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए कलेक्शन को आप टेबल मान सकते हैं अगर आप RDBMS में से है तो, और डॉक्यूमेंट्स को आप जो है एज अ रो कंसिडर्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से MongoDB डेटाबेस काम करता है। आज के टाइम पे तो काफी पॉपुलर है और बहुत वाइडली यूज हो रहा है। तो बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है आजकल, नो सीक्वल, देखिए ऑलरेडी जिसके एग्जिस्टिंग सीक्वल में बने हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं अपने डेटा को नो सीक्वल में, यानी कि उनके पास काफी बड़ा डेटा जो है ऑलरेडी आ रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं, एक अलग से जो है MongoDB का सर्वर बना के पूरा का पूरा उनका डेटा मूव कर रहे हैं MongoDB पर। अब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सीक्वल को वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे कि अननेसेसरी बग्स आ सकते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया यहाँ पर न्यू वे निकाला है कि वो सारा का सारा डेटा देखिए RDBMS में से ले रहे हैं और उसको MongoDB डेटाबेस पर जो है भेज रहे हैं जेसन ऑब्जेक्ट में। तो इससे क्या हो रहा है, उनका काफी सारा डेटा जो है बच रहा है। डेटा मतलब क्या है कि उनका जो स्पेस है वो काफी खाली रह रहा है, तो इससे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस बनी रह रही है। और बहुत सारे तो डायरेक्टली जो है MongoDB का यूज कर रहे हैं, तो जितने भी न्यू एप्लीकेशन क्रिएट हो रहे हैं तो डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग है वो भी जो है धीरे धीरे MongoDB पर स्विच हो रहा है, क्योंकि लाइट वेट है। देखिए बात हमेशा परफॉर्मेंस की होती है, जब भी हम लार्ज स्केल एप्लीकेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो है परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है कि कितना रिस्पॉन्स टाइम है। तो रिस्पॉन्स टाइम से रिलेटेड देखिए यहाँ पर अगर हम SQL यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि SQL स्लो है, लेकिन फर्क आता है जब आप एप्लीकेशन को जो है यहाँ पर रन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नो सीक्वल और SQL में कितना डिफरेंस आता है। माइनर चेंजेस भी जो है बहुत असर करते हैं। तो इसीलिए जो है बहुत सारी कंपनीज जो है नो सीक्वल डेटाबेस पर स्विच हो रही है और काफी इन डिमांड है। मर्न स्टैक, मीन स्टैक डेवलपमेंट आपने सुना होगा व्यू के साथ में। अब तो देखिए PHP के साथ में भी MongoDB यूज हो रहा है और क्लाउड इसका काफी पॉपुलर है। अगर आपने सुना होगा एटलास, तो वो भी बहुत काफी पॉपुलर हो रहा है मार्केट में। तो आई होप आपके समझ में आया होगा MongoDB डेटाबेस है क्या और क्यों हमको यूज करना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो है डायरेक्टली MongoDB ही यूज करें आपके प्रोजेक्ट में, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपका छोटे स्केल पे प्रोजेक्ट है तो आप बेशक यूज कर सकते हैं रिलेशनल डेटाबेस, SQL, MySQL, या फिर कोई आप स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से बिलोंग करते हैं जैसे कि C# है तो आप SQL सर्वर यूज करेंगे। जावा के साथ में आते हैं आप तो Oracle ज्यादातर यूज होता है, और PHP बैकग्राउंड से आते हैं तो MySQL आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंसर्न है परफॉर्मेंस, तब जो है आप MongoDB के साथ में जा सकते हैं। और नोड के साथ में तो स्पेशली ये यूज होता है, क्योंकि रियल टाइम डेटाबेस के लिए MongoDB से बेस्ट कोई और नहीं है। हो सकता है NoSQL ही डेटाबेस कोई अदर हो, लेकिन देखिए यहाँ पर NoSQL यूज हो रहा है मतलब क्या है कि जेसन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है और जेसन का रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा होता है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसका इंस्टॉलेशन देख लेंगे। तो मेक श्योर आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।